एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर करंटली क्या सोच रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट थॉट्स, सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ? क्या चल रहा है उसके मन में? क्या है उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए? लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, आपका पर्सन लॉन्ग टर्म चाहता है आपके साथ। उसको छोटा कनेक्शन नहीं चाहिए, उसको चाहिए एक सॉलिड कनेक्शन जो कि लास्ट कर सके, सस्टेन कर सके। बट एट द सेम टाइम उसको लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में अगर कोई इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। उसको इस तरह से कमिटमेंट नहीं चाहिए जहाँ पे फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो। अगर आप दोनों के इश्यूज रिजॉल्व हो पाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको कमिट भी कर देगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चूजी है, बहुत ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ज़्यादा कॉशियस है अपने नेक्स्ट मूव को लेकर आपकी तरफ, क्योंकि वो कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। उसको वैसा ही चाहिए आपके साथ जैसा वो चाहता है। अगर आप के ऊपर उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो वो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट भी देगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको इश्यूज हो रहे होंगे पर्सन से कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है कमिटमेंट देने से। लेकिन ट्रस्ट मी कि जो पर्सन है जिसके साथ आप राइट नाउ हो, जिसके लिए ये आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन को जब एक दफ़ा दिल से अश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ यू आर द वन, तो ये अपना बेस्ट वर्जन आपके सामने रखेगा। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिटैच्ड हो सकता है आपका पर्सन। जो वो उसके माइंड में जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं आपको लेकर, वो उनको पूरी तरह से आपसे शेयर नहीं कर रहा, कन्फेस नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि जैसे पर्सन जो है वो अनइंटरेस्टेड है, लेकिन एक्चुअली में पर्सन बहुत ज़्यादा केयरफुल है कि वो आपके साथ अगर कोई स्टेप लेता है, अगर आपको कोई प्रॉमिस करता है फ्यूचर को लेकर, तो वो उस प्रॉमिस को पूरा कर सके। आपका पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। आपका पर्सन बहुत चूज़ी हो सकता है, पिकी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि किसी भी चीज़ पे आपने अपनी ही मनमानी है, तो आपका पर्सन कुछ इस तरह का नेचर का मालिक हो सकता है जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में कुछ अनबन हो सकती है या होती होगी ऑलरेडी, बट वेरी मिनिमल। लाइक ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रहता होगा आप दोनों के दरम्यान में। लेकिन एक चीज़ मैं स्टिल कहूँगी, अगर आपके पर्सन और आपके दरम्यान में ज़्यादा फाइट हो रही है या होती आई है, तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली डेंजर में है, क्योंकि आपके पर्सन कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेट्स सी और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। आपके पर्सन बहुत जेंटल है फ्रॉम विद इन, लेकिन वो अपनी ये सेल्फ आपके साथ तभी शेयर करेंगे जब वो 100% श्योर होंगे कि यू आर द वन। करंटली वो थोड़ा चेक कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप उसके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो या नहीं। टू बी ऑनेस्ट, आपको अच्छा लग रहा है सुनने में या नहीं अच्छा लग रहा, दिस इज़ वट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो सकते हैं, आपको डिफरेंट सिनेरियोज में चेक कर रहे हैं कि कैसे आप एक्ट करोगे, कैसे आप बिहेव करोगे, क्योंकि वो गुड मैच चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप वैसे हो या नहीं, वो जानना चाह रहे हैं आपके साथ होते हुए। सो कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू बी श्योर कि यू आर द रियल डील। जब तक उसको वो अश्योरिटी नहीं मिलती है फ्रॉम विद इन, वो आपको कमिटमेंट नहीं करेंगे। सो आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो हर चीज़ बहुत ज़्यादा डीप करके डिसाइड करता है। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड में होते हैं, केयरलेस भी हो सकते हैं, केयर फ्री भी कह सकते हो उसको। लेकिन आपका पर्सन केयर फ्री नहीं है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत ही डीपली इन्वेस्टिगेट करके चूज़ करता है। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पर्सन इज़ वन ऑफ देम, जो कि हर चीज़ के बीच में उनको सब चीज़ पता होनी चाहिए, उनको हर चीज़ की डेप्थ में जाना है, हर चीज़ को उनको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि दे डोंट वांट टू सेटल इन फॉर लेस। वो किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर कोई भी मामला ऐसा होता है जहाँ पे डिसएग्रीमेंट है, फाइट है, आर्ग्यूमेंट है, मुझे लगता है कि आपका पर्सन बैक ऑफ करेगा। उसको अभी तक आपको लेकर 100% श्योरिटी नहीं है, दैट्स द ट्रुथ।
लेकिन यस, उनको आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप ही चाहिए। वो आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन यस, उनके जो क्राइटेरियाज हैं, जैसे कुछ हैं उनके बॉक्सेस जिनको टिक करना है, वो टिक नहीं हुए हैं सारे, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो एनर्जी है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी एक लास्ट कार्ड, फिर उसके बाद हम मैसेजेस की तरफ आएंगे। आपका पर्सन वंस दे आर श्योर, तो ये आपके साथ लिव इन टुगेदर करना चाहेंगे या शादी करना चाहेंगे, आपके साथ मूव इन टुगेदर करना चाहेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहेंगे, नेक्स्ट एक्शन लेना चाहेंगे। जब तक इनको वो अश्योरिटी फ्रॉम विद इन नहीं आती है आपको लेकर, आपको थोड़ा इस इंसान के साथ पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑन देयर माइंड, लेकिन जब तक उनके वो बॉक्सेस टिक नहीं होते हैं, उनको ये चाहिए वो चाहिए, आपका पेशेंस चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपको आपका सब कुछ चाहिए, बट खुद को देने के लिए वो फ़िलहाल बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं। जब तक उनको वो 100% अश्योरिटी फ्रॉम विद इन नहीं आती है, तब तक ये आपको कमिट नहीं करेंगे, तब तक ये आपको वो सब नहीं देंगे जो वो देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अभी अगर वो आपको प्यार भी कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड वे में कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड वे में कर रहे हैं। आप उनका जो कुछ भी देख पा रहे हो, जो कुछ भी फील कर पा रहे हो, चाहे वो प्यार है, गुस्सा है, टेंडरनेस है, इट्स वेरी मिनिमल। अगर वो रोमांस भी है तो बहुत मिनिमल है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रखेगा, इमोशनली, फिज़िकली, फिज़िकली, इंटीमेट अगर होने की बात करें तब भी। लेकिन फ़िलहाल वो अपने एक बाउंड्रीज़ के साथ चल रहे हैं आपके साथ, लेकिन ये बाउंड्रीज़ वो लेट डाउन करेंगे जब उनको अश्योरिटी हो जाएगी कि यू आर द वन। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन को जो अश्योरिटी चाहिए वो उसकी फैमिली से भी हो सकती है, एक अप्रूवल की शक्ल में कि हाँ फैमिली मान जाए उसके बाद मैं कमिटमेंट कर दूंगा। तो कुछ ऐसे भी सिनारियोज हो सकते हैं, बट जो भी सिचुएशन है, पर्सन आपके साथ खुश है, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ खुश नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ मामले हैं जिसको वो फर्दर जानना चाह रहा है, अंडरस्टैंड करना चाह रहा है कि इफ़ यू कुड बी द वन। तो कहीं ना कहीं इसलिए वो थोड़े एक्शन में स्लो हैं राइट नाउ, बट वंस दे हैव नोन यू बेटर, तो आपकी तरफ डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे। लेट्स सी कि आपके पर्सन के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, ज़्यादा कार्ड्स ऐड नहीं करेंगे। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। यू आर सो वेरी स्पेशल। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, बहुत 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 ज़्यादा। 21 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है कि आपकी बर्थडे हो 21 को किसी भी महीने की, या फिर उसकी बर्थडे हो, ये 21 डेज़ आने वाले काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। बट यस, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, स्पेशल हो। और लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है, बट एट द सेम टाइम फ़िलहाल थोड़ा पेशेंस रखो उसके साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हो इस इंसान के साथ, ये थोड़े इश्यूज़ बढ़े हैं आपके, तो जस्ट नो दैट कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा। मूव अवे अगर किया है तो वापस आ जाएगा वंस दे आर रेडी। सो लेट्स सी के और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। एक और कार्ड, लास्ट कार्ड देखेंगे मैसेज का, और उसके बाद फिर ओरेकल गाइडेंस देखेंगे। वेट, आपका पर्सन चाहता है कि आप उसका इंतज़ार करो, उसके साथ पेशेंस रखो, और जस्ट गिव देम सम मोर टाइम। उनको वो सारे बॉक्सेस टिक करने हैं, वो उससे पहले आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। सो जस्ट हैव पेशेंस। आपका पर्सन आपके बारे में सोचता है, हर चीज़ समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उसको उसके अपने कुछ मन में प्लान्स हैं, कुछ कुछ वे है टू गो अबाउट दिस रिलेशनशिप, उसको उसी तरीके से चलना है, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा आपका पर्सन। मुझे लगता है कि इस पूरे कनेक्शन में आपका पर्सन डोमिनेंट है राइट नाउ, लेकिन वंस यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, एक दफ़ा उसने अपना डिसीजन ले लिया आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, तो आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप राइट नाउ शायद आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होगे इस इंसान को अंडरस्टैंड करने में भी, लेकिन जब ये ओपन अप होंगे तो आपके सामने अपना दिल खोल कर रख देंगे, तो उस तरह का, उस लेवल का प्यार होगा इनका आपके लिए। सो लेट्स सी गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। जल्दी से देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Number 35. अब में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप बहुत फेयरफुल हो रहे हो सकते हो राइट ना, लेकिन आपको जो प्यार है एक दूसरे से, मुझे लगता है कि आपको उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। फ्यूचर का सोचो नहीं, पास्ट का सोचो नहीं, लिव इन द मोमेंट कहते हुए स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। अगर आप प्यार को
पेडेस्टल पे बिठाओगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होता रहेगा। फियर्स को पेडेस्टल पे बिठा दिया तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है। सो कोशिश करो कि एक दूसरे के साथ प्यार से बात करो, प्यार से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और उससे आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव चेंजेस आ सकेंगे। जो आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े वो स्मूथली बढ़ सकेंगी। सो हैव पेशेंस, और कोशिश करो कि यू आर यूजिंग लविंग वर्ड्स अपने लिए भी, पार्टनर के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, कनेक्शन के लिए भी। कहीं ना कहीं जैसे हम इरिटेट हो जाते हैं, हम नेगेटिव बोलते हैं, आपने उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। नंबर 35 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।